नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के सेशन में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जो मयूर सिंहासन है, मयूर सिंहासन के बारे में पूछा जा रहा है कि इसे किसने बनवाया था। तो जब भी मयूर सिंहासन आपसे पूछा जाएगा कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, तो आपको एक नाम याद रखना है। नाम क्या है? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने मयूर सिंहासन को बनवाया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। शाहजहां ने क्या किया था? मयूर सिंहासन को बनवाया था। मयूर सिंहासन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो जो दिल्ली का लाल किला है, जो दिल्ली का लाल किला है, वहाँ पे मयूर सिंहासन आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि पूछा जाएगा कि अभी प्रेजेंट में मयूर सिंहासन कहाँ पे है, तो लाल किला के अंदर देखने को मिलेगा। किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। सेकंड क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था। अभी तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि मयूर सिंहासन को बनवाया किसने था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब पूछा जा रहा है कि जो मयूर सिंहासन था, इसको बनाने वाले कलाकार का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, कि इसको जिसने बनाया था उस कलाकार का क्या नाम था। अगर हम उस कलाकार के बारे में बात करें तो उसका नाम था बादल खान। तो मयूर सिंहासन को बनाने वाला कलाकार कौन था? तो बादल खान था। ठीक है, बादल खान ने मयूर सिंहासन को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर की, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। शाहजहां के बचपन का नाम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। तो शाहजहां की अगर हम बात करें तो शाहजहां का बचपन का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो उनका नाम था खुर्रम। क्या था? खुर्रम नाम था। तो शाहजहां के बचपन का नाम यहाँ पे याद रखना है कि क्या था? खुर्रम था। ठीक है, शाहजहां के बचपन का नाम जब भी आपसे पूछा जाएगा क्या नाम याद रखना है? खुर्रम याद रखना है। खुर्रम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, तो खुर्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां की बेगम का क्या नाम था। ठीक है, जो शाहजहां थे तो शाहजहां की बेगम का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि शाहजहां के बेगम का नाम क्या था। शाहजहां के बेगम का नाम पूछा जा रहा है। तो शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? मुमताज। ठीक है, मुमताज के नाम पे ही तो ताजमहल बना है। और ताजमहल कहाँ पे है? तो आगरा में है। ठीक है, ताजमहल कहाँ पे है? तो आगरा में है। आगरा कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। और प्रेजेंट पे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो वहाँ के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ प्रेजेंट सीएम है वहाँ के। तो बताइए आप कमेंट सेशन में कि वहाँ के प्रेजेंट गवर्नर कौन है। ठीक है, प्रेजेंट गवर्नर कौन है आपको कमेंट सेशन में बताना है। चलिए देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां की माता का नाम क्या था। जो शाहजहां थे उनके माता का नाम पूछा जा रहा है कि उनकी माता कौन थी, उनका माता का क्या नाम था। तो जब भी पूछा जाएगा कि शाहजहां की माता का क्या नाम था, आपको याद रखना है ताज बीबी बिल्किस मकानी। ठीक है, ताज बीबी बिल्किस मकानी ये कौन थी? तो शाहजहां की मदर थी। ठीक है, सी वॉज द मदर ऑफ शाहजहां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मुमताज महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, तो जब मुमताज महल के नाम से पहले भी शाहजहां की जो बेगम थी उसका दूसरा नाम हुआ करता था। ठीक है, उनका दूसरा नाम हुआ करता था। तो मुमताज महल के नाम से मशहूर यानी कि फेमस होने से पहले उनका नाम पूछा जा रहा है कि वो किस नाम से पुकारी जाती थी। ठीक है, उनको किस नाम से पुकारा जाता था। तो उनका नाम था अर्जु मंदबानो। ठीक है, अर्जुन मंदबानो उनका पहले का नाम था। जब वो मुमताज महल के पहले उनको किस नाम से जाना जाता था? तो अर्जुन मंदबानो नाम से उनको पुकारा जाता था, लोग उनको जानते थे। अगला क्वेश्चन है सेवेंथ नंबर, जहांगीर के सबसे छोटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी। ठीक है, सॉरी पूछा जा रहा है कि जहांगीर के सबसे छोटे बेटे, जो सबसे छोटे बेटे थे जहांगीर के, उनका नाम क्या था? शहरयार था। ठीक है, उनका नाम क्या था? शहरयार था। तो उनके बारे में ही पूछा जा रहा है कि उनकी शादी किसके साथ हुई थी। ठीक है, उनकी शादी किसके साथ हुई थी। तो जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार के बारे में पूछा जा रहा है कि उनकी शादी किसके साथ हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नूरजहां के पहली जो पहले पति थे उनसे उत्पन्न जो पुत्री थी, ठीक है, उनसे उसका शादी हुआ था। तो नूरजहां के जो पहले पति से जो उत्पन्न पुत्री थी उसके साथ शाहजहां के बेटे जो छोटे बेटे थे शहरयार, उसकी शादी हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की। तो शाहजहां के बारे में पूछा जा रहा है कि उसको राजगद्दी मिला तो किसकी सहायता से मिला, किसने सहायता किया, किसने हेल्प किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असाफ खा। ठीक है, असाफ खा के सहायता से शाहजहां ने गद्दी हासिल की। ठीक है, राजगद्दी हासिल की किसके हेल्प से? तो असाफ खान के हेल्प से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई। तो शाहजहां जब मतलब
राजा हुआ करते थे तो उस टाइम उनके कौन से जगह उनके हाथ से निकल गई थी, उस जगह के बारे में पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा कंधा। ठीक है, जो कंधा जगह था वो शाहजहां के टाइम में उनके हाथ से निकल गया था, मुगल के हाथ से निकल गया था। ठीक है, शाहजहां के समय में मुगल के हाथ से निकल गई कौन सी जगह, तो कंधा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तन की। तो पहले शाहजहां का राजधानी कहाँ था, आगरा हुआ करता था। फिर बाद में उन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया, तो कहाँ पे किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहांबाद। ठीक है, शाहजहांबाद पहले नाम हुआ करता था, जो पुरानी दिल्ली अभी में प्रेजेंट में नाम है, तो उसका पहले नाम क्या हुआ करता था, शाहजहांबाद। तो उसने क्या किया, आगरा से अपनी राजधानी कहाँ पे परिवर्तित कर लिया, शाहजहांबाद, जो कि पुरानी दिल्ली हुआ करती है। अगला क्वेश्चन है कि लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, लाल किला के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि हम लोग जाते हैं दिल्ली में, जब भी घूमने जाते हैं तो लाल किला वगैरह देखते हैं, तो वही पूछा जा रहा है कि उस लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने करवाया। तो लाल किला को याद रखना है, शाहजहां ने करवाया था। किसने किया था, लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया। तो शाहजहां के बारे में पूछा जा रहा है कि शाहजहां अपने मुमताज महल का मकबरा बनवाया। ठीक है, अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा बनवाया, तो उस मकबरा को कहाँ पे बनवाया, तो आगरा में बनवाया। ठीक है, कहाँ पे बनवाया, आगरा में बनवाया, याद रखिएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन है, मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं। तो जो मुमताज महल का मकबरा है प्रेजेंट में पूछा जा रहा है कि उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो सबको ही जानता है, ये जो ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ये 8वें अजूबा में से एक है। ठीक है, विश्व का 8वां अजूबा है ताजमहल, जो बहुत सुंदर है। अगर सामने से अभी तो मतलब उतना उसमें लाइटिंग नहीं रह गया लेकिन पहले क्या हुआ कि एसिड रेन की वजह से, एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन की वजह से उसका जो चमक है धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। ठीक है, एसिड रेन की वजह से, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, वहाँ जाइएगा, अगर जब भी मौका मिले तो जाइए, घूमिए। घूमने से चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करने को मिलता है और नॉलेज भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा। तो जब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल को बनवाने में कितना समय लगा था, तो समय की अगर हम बात करें तो 20 साल लगा था। ठीक है, ताजमहल को बनवाने में कितना समय लगा था, तो 20 साल लगा था। याद रखना है कि ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा था, तो 20 ईयर यानी कि 20 साल लगा था। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था, पूछा जा रहा है कि उसको शुरू कब किया गया था बनवाना। तो वो शुरू किया गया था 1632 ईस्वी में। ठीक है, 1632 ईस्वी में ताजमहल को बनवाना शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, तो 1632 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ताजमहल के वास्तुविद कौन थे। ठीक है, वास्तुविद के बारे में पूछा जा रहा है कि जो वास्तुविद थे ताजमहल के वो कौन थे। तो अगर हम बात करें ताजमहल के वास्तुविद के, तो ताजमहल के वास्तुविद कौन थे, उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल, वो कौन थे, वास्तुविद थे ताजमहल के। अगला सवाल है, ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था। आपको पता होगा कि ये वाइट संगमरमर यानी कि सफ़ेद संगमरमर से मिलकर बना, इसी से बनाया गया ताजमहल। तो पूछा जा रहा है कि इसको कहाँ से लाया गया था। ये जो संगमरमर सफ़ेद कलर का बना, उसको कहाँ से लाया गया, तो राजस्थान में एक मकराना जगह है, राजस्थान में एक मकराना जगह है, वहाँ से सफ़ेद संगमरमर को लाया गया था। राजस्थान की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, एरिया सॉरी देश बोल रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया। तो आगरा में एक मोती मस्जिद है। ठीक है, आगरा में एक मोती मस्जिद है। ये पूछा जा रहा है कि किसने बनवाया, तो ये भी शाहजहां ने बनवाया था। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था, तो वो भी शाहजहां ने बनवाया था। अगला सवाल है, शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था। तो शाहजहां के शासनकाल में एक फ्रांसीसी आए थे, उनका नाम पूछा जा रहा था, उनका नाम क्या था, तो फ्रांसिस बर्नियर और टवर्नियर। ठीक है, फ्रांसिस बर्नियर और टवर्नियर शाहजहां के समय आए थे। ठीक है, शाहजहां के समय आने वाले ये फ्रांसिस थे, तो इनका नाम पूछा जा रहा था, तो फ्रांसिस बर्नियर और फ्रांसिस टर्नियर। अगला सवाल है, शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे। तो पूछा जा रहा है कि शाहजहां के जो दरबार लगता था उसमें संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे। ठीक है, वहाँ पे पंडित भी हुआ करते थे, तो वो थे कबीर आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। ठीक है, कबीर आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित, शाहजहां के दरबार में संस्कृत के ये पंडित मौजूद थे। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया होगा समझ में आ गया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।